रात के करीब 10 बजे का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बस कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। इसी बीच एक महिला धीरे धीरे चलते हुए एक गली से निकल रही थी। हाथों में थैले और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गली के कोने पर बैठे दो सिपाही अचानक चौंक गए। ओए देख, वो औरत कौन है? लगता है चोरी करके भाग रही है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों सिपाही दौड़ पड़े। महिला घबराई। रुको, मैं चोर नहीं हूं। सुनो तो। लेकिन किसे सुनना था? दोनों ने पकड़कर उसे थाने में खींच लाया। थाने के अंदर ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, क्या मामला है? सिपाही बोला, सर, इसे हमने चोरी करते पकड़ा है। घरों के आसपास घूम रही थी। महिला कुछ कह पाती उससे पहले एक ने उसका थैला टेबल पर पटक दिया। अंदर कुछ गहने और दवाइयां थीं। देखो सर, गहने हैं, साफ साफ चोरी का मामला है। महिला रोने लगी। ये मेरे हैं। मेरे पति बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मैं घर से कुछ दवाइयां लेने निकली थी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थाने में सब हंस पड़े। अरे, हर चोर यही बोलता है। अब चलो, सुबह तक लॉकअप में बैठो। महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस इतना बोल पाई, भगवान, मेरे पति एसपी हैं। अगर उन्होंने ये सब देखा तो। ड्यूटी ऑफिसर हंस पड़ा। वाह, अब तो ये एसपी की बीवी भी बन गई। थाने में ठहाके गूंजे और उसे लॉकअप में डाल दिया गया। उधर उसी वक्त शहर के एसपी साहब अपने ड्राइवर के साथ अस्पताल से लौट रहे थे। फोन बार बार बज रहा था। मैडम का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? एसपी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी उसी वक्त उनके ही थाने में बंद है और सुबह एक ऐसा सच फटने वाला है जो सबको झुका देगा। सुबह के 5 बजे का समय था। थाने में सब अपने अपने काम में लगे थे। रात की ड्यूटी करने वाले सिपाही थके हुए थे। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज की सुबह उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली है। एसपी राघव सिंह अपने बंगले से निकल रहे थे। चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रात भर उनकी पत्नी माया का कोई अता पता नहीं था। ड्राइवर से बोले, पूरे शहर में ढूंढो, सीसीटीवी चेक कराओ। वो अस्पताल गई थी, फिर गायब हो गई। इसी बीच वायरलेस पर एक खबर आई, सर, एक अज्ञात महिला को कल रात सेंट्रल थाने में चोरी के शक में बंद किया गया है। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। सेंट्रल थाना? हाँ सर। रिपोर्ट में उम्र और कपड़े का वर्णन वही है जो आपने बताया। राघव बिना एक पल गंवाए गाड़ी में बैठे। चलो तुरंत थाने। थाने पहुंचे तो सभी अफसर लाइन में खड़े हो गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि तूफान आने वाला है। राघव ने गुस्से से कहा, कल रात किसने एक औरत को चोरी के शक में पकड़ा? ड्यूटी ऑफिसर डरते हुए बोला, सर, सिपाही गोपाल और रवि ने पकड़ा था। कहाँ है वो औरत? सर, लॉकअप में है। राघव जैसे ही लॉकअप के पास पहुंचे, वहां बैठी औरत ने सिर उठाया। उसके आंसू से भीगे चेहरे को देखते ही एसपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माया! पूरा थाना सन्न रह गया। सिपाही गोपाल के हाथ कांपने लगे। सर, ये आपकी। हाँ, ये मेरी पत्नी है। राघव की आवाज गरज उठी। उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। बिना जांच, बिना सुनवाई, तुम्हारे अंदर इंसानियत मर गई है क्या? पूरा थाना सिर झुकाकर खड़ा था। माया की आंखों से आंसू बह निकले। राघव, मैंने बहुत समझाया था, पर किसी ने नहीं सुना। राघव ने कांपते हाथों से सेल का ताला खोला और पत्नी को बाहों में भर लिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। और फिर राघव ने धीरे से कहा, आज की ये गलती सिर्फ मेरी पत्नी की नहीं, इस वर्दी की इज्जत का सवाल है। अब सजा सबको मिलेगी। पूरा थाना डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि अगली सुबह एसपी राघव सिंह खुद अपने थाने का चार्ज रोकने वाले थे। सुबह के 8 बज चुके थे। थाने के बाहर मीडिया, अफसर और आम लोग सब इकट्ठा थे। खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। एसपी साहब की पत्नी को चोर समझकर रात भर थाने में बंद रखा गया। थाने के अंदर वातावरण भारी था। सिपाही गोपाल और रवि के चेहरे पर पसीना झलक रहा था। ड्यूटी ऑफिसर की आंखें झुकी हुई थीं और एसपी राघव सिंह शांत मगर भीतर से तूफान जैसे उबल रहे थे। उन्होंने कहा, वर्दी केवल ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। एक महिला को बिना सबूत के बंद करना, ये सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की हार है। सन्नाटा छा गया। राघव ने कड़क आवाज में कहा, गोपाल और रवि, आगे बढ़ो। दोनों कांपते हुए आगे आए। आंखों में आंसू थे। गोपाल बोला, सर, गलती हो गई। हमने बस शक के आधार पर पकड़ लिया था। हमें लगा कोई चोर है,
राघव ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। शक के आधार पर किसी की इज्जत नहीं छीनी जाती। क्या तुमने उसकी बात सुनी थी? रवि के होंठ कांप रहे थे। नहीं सर। तो अब सुनो, वो औरत मेरी पत्नी थी, लेकिन अगर वो कोई आम महिला भी होती तो भी तुम्हारा ये व्यवहार माफ नहीं किया जा सकता। पूरा थाना झुक गया। माया, जो पास खड़ी थी, बोली, राघव, इन्हें माफ कर दो। इन्होंने गलती की है, गुनाह नहीं। राघव ने पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखें पिघल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी दरिया दिली ने आज इस वर्दी की इज्जत बचा ली, माया। फिर उन्होंने आदेश दिया, दोनों सिपाहियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें समाज सेवा की ड्यूटी दी जाएगी, ताकि ये सीखें कि इंसानियत कानून से ऊपर है। सिपाही दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। सर, हमें एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। पूरा थाना तालियों से गूंज उठा और उसी पल राघव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। आज तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत माफी में है, सजा में नहीं। शाम का वक्त था, थाने के सामने भीड़ लगी थी, लेकिन आज माहौल वैसा नहीं था जैसा सुबह था। लोगों की आंखों में अब गुस्सा नहीं, सम्मान था। एसपी राघव सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। गलतियां इंसान से होती हैं, पर उन्हें मान लेना ही असली इंसानियत है। हम कानून के रखवाले हैं, मगर सबसे पहले इंसान हैं। सभी सिपाही सिर झुकाकर खड़े थे। माया ने आगे बढ़कर कहा, जब किसी पर शक करो तो पहले सुनो, क्योंकि हर कहानी की एक सच्चाई होती है जो बाहर से नहीं दिखती। थाने में तालियों की आवाज गूंज उठी। हर पुलिसकर्मी की आंखों में नमी थी। गोपाल और रवि ने माया के पैर छुए। मैडम, अगर आप न होती तो हम अपनी गलती कभी नहीं समझ पाते। माया ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी की हालत देखकर उसका किरदार मत आंकना। राघव ने धीरे से माया का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे विभाग को सिखाया है कि इज्जत किसी ओहदे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। थाने के बाहर सूरज डूब रहा था और उस डूबते सूरज की रोशनी में पुलिस की वर्दी पहले से ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि उस दिन उस वर्दी ने सीखा था, कानून से बड़ा कोई नहीं, लेकिन कानून से पहले इंसानियत होनी चाहिए। कभी किसी को उसके हालात देखकर मत परखो। हर चेहरा एक कहानी कहता है, बस सुनने वाला दिल चाहिए।